हरियाणा में हुड्डा ने किया पंजाबियों का अपमान। पंजाबियों को विस्थापित बताने पर हुड्डा पर भड़के अनिल विज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता होना चाहिए कि पंजाबी विस्थापित नहीं हुए थे, वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। पंजाबी तो आहत हुए थे हुड्डा जैसे लोगों की सोच से। विभाजन के वक्त कांग्रेस ने क्यों नहीं की पंजाबियों की मदद? हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जमकर फूटा पंजाबियों का गुस्सा। हुड्डा जी, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए और 70 वर्षों के बाद भी आप उनको विस्थापित कह रहे हो। आप उनको अपनाना नहीं चाहते, आप उनको अपना बनाना नहीं चाहते और आप उनको आज भी और उनकी नस्लों को जिनका जन्म इस धरती पर हुआ, आप विस्थापित कह के उनको 2 दर्जे का नागरिक बताना चाहते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबियों को लेकर के अपमानित करने का काम किया है, तो उनका यह बयान अब पंजाबियों के बीच में कांग्रेस को लेकर के आक्रोश पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाबी समाज से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की नफरत जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। जिस पंजाबी समाज का हरियाणा के विकास में अभूतपूर्व योगदान है, उनको विस्थापित बोल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपमानित करने का काम किया है और अपनी मानसिकता को यहां पर दर्शाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पंजाबियों को लेकर के उनकी क्या मानसिकता शुरू से रही है, वो आज एक बार फिर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, जब हुड्डा ने पंजाबियों को विस्थापित बता दिया कि पंजाबी तो बाहर के हैं। सीधे तौर पर हुड्डा यहां पर यह कहना चाहते हैं कि हरियाणा में उन्हीं का राज चलेगा, क्योंकि वो वहीं के हैं और जो पंजाबी हैं, जो कि हरियाणा के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उन्हें वो विस्थापित बता रहे हैं, बाहर का बता रहे हैं। यह वही हुड्डा परिवार है जिनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाबी समाज के खिलाफ कई बार अपशब्द बोले, यहां तक यह कह दिया कि इनको तो बाहर निकाल देना चाहिए। पंजाबी समाज उस अपमान को आखिर कैसे भूल सकता है? ना तो ये पंजाबी समाज उस अपमान को पहले भूला था और ना अब भूलने वाला है। जब दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पंजाबियों का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से पंजाबियों का अपमान किया गया है, इसको लेकर के अनिल विज, जो कि खुद एक पंजाबी हैं, एक सरदार है, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि आज आपको पंजाबियों को लेकर के याद आ रही है, उस वक्त ये कांग्रेस कहा थी जब विभाजन के वक्त यही लोग दर दर भटक रहे थे। ये विस्थापित होकर के नहीं आए हैं, बल्कि ये हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं। दरअसल अनिल विज ने कहा कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाब का राग अलाप रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तब वे कहां थे जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और लोग दर दर भटक रहे थे? तब कांग्रेस कहां थी? और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए था, इन्होंने वैसा व्यवहार नहीं किया। सुनिए अनिल विज का ये बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता होना चाहिए कि पंजाबी विस्थापित नहीं हुए थे, वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। पंजाबी तो आहत हुए थे हुड्डा जैसे लोगों की सोच से, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को शरणार्थी बना दिया। हुड्डा जी, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए और 70 वर्षों के बाद भी आप उनको विस्थापित कह रहे हो। आप उनको अपनाना नहीं चाहते, आप उनको अपना बनाना नहीं चाहते और आप उनको आज भी और उनकी नस्लों को जिनका जन्म इस धरती पर हुआ, आप विस्थापित कह के उनको 2
दर्जे का नागरिक बताना चाहते हो? आपके खिलाफ तो अभियोग चलना चाहिए, आपको सजा दी जानी चाहिए। आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने कल कहा है कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में नंबर 1 बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। जिस भ्रष्टाचार की पटड़ी पर इन्होंने 10 साल प्रदेश को चलाया, उससे हमने प्रदेश को उतार दिया। अब ना बोलियों से नौकरियां मिलती हैं और ना तबादलों की मंडियां सजती हैं। हमने जो इन्होंने रेलवे लाइन बनाई थी वो उससे हमने उतार दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि विनेश फोगाट को कुश्ती संघ के अंदर और बाहर भाजपा के प्रायोजित गुंडों ने हराया। सुरजेवाला जी, आप बताइए, बीजेपी ने कब और कहां गुंडाई की? बीजेपी के किस नेता के खिलाफ कहां और कब कोई केस दर्ज हुआ? और मैं अगर बताने लगूं कि कांग्रेस के कितने नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए तो सारा समय बीत जाएगा। सुरजेवाला जी, गुंडे कांग्रेस के अंदर पलते हैं, कांग्रेस उनको संरक्षण देती है। भाजपा के अंदर गुंडे नहीं पलते हैं। यहां 1 मिनट में लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। गुंडे कांग्रेस के अंदर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई अंदर गुंडा नहीं होता। दरअसल आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा चुनाव के दौरान पंजाबियों से ये वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो वो विस्थापित पंजाबियों को लेकर के कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। अब भले ही वो इस बोर्ड का गठन करें, लेकिन सीधे तौर पर इस वादे के नाम पर वो एक बार फिर से पंजाबियों को बाहरी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे पंजाबी विस्थापित होकर के हरियाणा के हिस्से में आए, हिंदुस्तान के हिस्से में आए। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जब 1947 में विभाजन हुआ था और यही लोग दर दर भटक रहे थे, उन्हें मजबूर होना पड़ा था और जब वो शरण मांग रहे थे तो यही कांग्रेस थे, उनकी मदद नहीं की गई थी, बल्कि आरएसएस यहां पर मदद करता हुआ नजर आया था तमाम विस्थापितों की। लेकिन आज जिस तरीके से बार बार पंजाबियों के लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर के हरियाणा में पंजाबियों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की भी अगर आपको बयान याद हो तो अभी हाल ही में वो यूएसए गए थे और उन्होंने वहां पर सेम यही बातें दोहराई थी और कहा था कि कैसे जो सिख कम्युनिटी है वो कड़ा पहनने से या फिर पगड़ी पहनने से उन्हें डर लगता है, इस बारे में वो सोचते हैं। गुरुद्वारा भी जाते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से आजादी नहीं है और ये सिर्फ पंजाबियों के लिए ही नहीं है बल्कि अन्य धर्मों को भी यही चिंता रहती है। अब जब खुद राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी यूएसए में जाकर के करेंगे तो कैसे उनके जो कांग्रेस के नेता है वो इस तरीके की बयानबाजी से परहेज करेंगे। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यूएसए में जो बयान दिया, फिर चाहे वो आरक्षण खत्म कर देंगे या फिर सिखों को लेकर के बयान दिया, इस पर भी अनिल विज ने जोरदार हमला बोला है। सुनिए अनिल विज का ये बयान। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती है और जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जाति सूचक शब्द कहे हैं, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे हरियाणा में इस बात का रोष है। ये कांग्रेस की तस्वीर है। कहीं पर कांग्रेस का सांसद किसी बुजुर्ग को लात मार रहा है, कहीं पर कोई विधायक कह रहा है कि हुड्डा साहब ने नौकरियों का हमारा कोटा फिक्स कर दिया है और 2000 नौकरियां मेरे हिस्से आएंगी, मैं बांटूंगा। और कहीं पर एक कैंडिडेट कह रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना स्कैम किए तो सरकारें चल नहीं सकती हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा। लाख छुपाओ, छुप ना सकेगा। दाग है इतना गहरा,
असली बात बता देता है, असली नकली चेहरा। हुड्डा साहब, तुम्हारे उम्मीदवार कई आपराधिक केस में जो लोग शामिल हैं उनको अपने काफिले में लेके चल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उसके बारे में बताइए ना कि क्या करने की सोच रहे हैं आप और क्या करते हैं आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिखों के खिलाफ है, ये सर्वविदित है। 1984 में जिस प्रकार से सिखों का कत्लेआम हुआ सारे देश में, और जिसको राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने उस वक्त सही ठहराया कि ठीक है, उन्होंने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो उससे सबको पता होना चाहिए कि ये तो ना केवल सिखों के कई धर्मों को तो ये खत्म ही कर देना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा जो है वो पंजाबियों को विस्थापित बता रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि पंजाबियों और सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने से डर लगता है, इस बारे में वो चिंतित रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हरियाणा का ही जिक्र करें तो यहां पर देखने को मिलता है कि कैसे कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेत्री जो है उन्हें इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि वो एक दलित नेत्री हैं। बकायदा हुड्डा ग्रुप के कई सारे समर्थक हैं जो कि कुमारी शैलजा का लगातार अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियों का अपमान कर रहे हैं। पहले दलित समाज का इस तरीके से अपमान किया जाता है और अब पंजाबियों का अपमान किया जा रहा है। यानी कि हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का एक एक चेहरा यहां पर बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो इसी मोहब्बत के दुकान में देखने को मिलता है कि सरदारों को लेकर के, पंजाबियों को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के इस तरीके की नफरत भी बिक रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।